ठीक है भाई, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करेंगे आज 7.10। पहली देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं डेफिनेट के, वो बेसिकली बेसिक तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के ही आपको सॉल्व करना है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए P0 P1 करके याद मत रखना, क्योंकि वहाँ पे आप पेपर में P0 P1 P2 P3 P4 ये नहीं लिख के आते, बस आप प्रॉपर्टी को मेंशन करते हो। अगर A2A fx dx, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो एरिया क्या होता है, या डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, 0। भैया ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम, अपने पॉइंट से हिला ही नहीं, दैट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन। कुछ भी आए, मान लो यहाँ 1 है, इसका x आ गया, अपर लिमिट भी है लोअर लिमिट भी है, माइनस करोगे क्या आएगी वैल्यू, 0। सेकंड, A2B fx dx किसके इक्वल होगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लें या इसकी लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा आंसर में, माइनस आएगा। देखिए कैसे, एक बार मैं 1 से 2 x dx को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करिए क्या बनेगा, x²/2 1 से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2, 1 को पुट करोगे 1/2, तो नेट आंसर इज 3/2। अब आप सॉल्व करिए 2 से 1 को, x dx इंटीग्रेशन सेम है और लिमिट है 2 से 1, तो पहले आएगा 1/2, फिर आएगा -4/2। अब की बार आंसर क्या आया, -3/2। यही मैं आपको बताया था, अगर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। आंसर सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, बस वैल्यू सेम, हाँ वैल्यू सेम रहेगी, साइंस अपोजिट हो जाएंगे। थर्ड क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट पॉइंट C बिलोंग्स टू इंटरवल A to B, ठीक है, कोई पॉइंट C आ रहा है A से B में और ये कस्प या नोड बना रहा है। क्या बना रहा है, कस्प या नोड। कस्प या नोड का मतलब होता है जहाँ पे ये फंक्शन में कोई शार्पनेस आ रही है या एज आ रहा है, कोई शार्पनेस आ रही है या एज आ रहा है, मतलब कोई पॉइंट है जो फंक्शन को डिवाइड कर रहा है। मतलब मैंने लिखा, मान लीजिए fx = mod x, समझ गए, बेसिकली mod x पे यूज़ होगा ये, ज़्यादातर 99% mod पे लगेगा। mod x आ गया, ये पॉइंट क्या हो गया, x = 0, ये लाइन यहाँ से गई और ये यहाँ से गई, तो जो ये शार्पनेस है ना, इसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड या कस्प, ठीक है। ये जो शार्पनेस है, अब इस शार्पनेस पे मान लो अब आपका इधर वाला एरिया अलग हो गया, ये आपको दे रखा है कि एरिया जो आपको निकालना है वो -3 से +3 निकालना है, -3 से +3। तो देखिए -3 से 0 तक का एक एरिया हो गया और 0 से 3 तक का एक एरिया हो गया, ठीक है। तो देयर इज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द टू नंबर्स, जो दो नंबर थे A और B के बीच में, वहाँ पे एक इंटरमीडिएट आ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए, अगर कोई पॉइंट लाई करे A से B के बीच में, तो हमारा A से B fx dx किसके इक्वल हो जाता है सर, A से हम पहले C जाएंगे और फिर हम C से B जाएंगे। समझ गए बात को, पहले हम A से C जाएंगे फिर हम C से B जाएंगे, ये याद रखना है, ये मोड के लिए। अब एक क्वेश्चन करता हूँ जरा मैं इसका, देखो जरा, मैंने लिया है क्वेश्चन I = इंटीग्रेशन 0 से 2 mod of x - 1 mod of x - 1 dx। बेटा सिंपल तरीका क्या है कि जो भी वैल्यू मोड के अंदर रखिए पहले उसे 0 पुट कर लो और x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब आप ये चेक करो, क्या 1 0 से 2 के बीच में आ रहा है, 1 क्या 0 से 2 के बीच में आ रहा है, आ रहा है जी, 1 0 से 2 के बीच में ही आ रहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 से 1, C आ गया ना ये, फिर पहले हम 0 से 1 जाएंगे x - 1 dx और फिर हम जाएंगे 1 से
2। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा प्लस और माइनस का खेल कैसे करते हैं हम लोग। आपके पास मेन फंक्शन x माइनस 1 है, मोड मत ध्यान रखना, मोड मत ध्यान रखना, मोड ध्यान रखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं निकाल पाओगे। बस सिंपल याद रखो x माइनस 1 है, उस x माइनस 1 में 0 से लेके 1 तक के बीच का कोई भी पॉइंट पुट कर लो। सपोज दैट कि आपने लिया 1/2, क्या लिया आपने, तो 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2। ठीक है, इसके बीच का कोई भी पॉइंट पुट करने पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ माइनस लगा दो, और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्लस लगा दो। इतना काम तो कर लेंगे। जैसे 1 से 2 के बीच का मैंने कोई भी पॉइंट लिया, 1 से 2 के बीच का, तो क्या होगा, मैंने ले लिया 3/2, तो 3/2 पुट करूँगा, 3/2 माइनस 1 तो 1/2 आएगा। समझ गए बात को। तो पहले में माइनस आ रहा है, दूसरे में प्लस आ रहा है। इसको सॉल्व कर देंगे, -x² माइनस x लोअर लिमिट या अपर लिमिट प्लस x² माइनस x माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1, और 0 पे तो पूरा 0 ही रहेगा। ये 2 पे क्या रहेगा देखो, 4/2 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 1 कर दी लोअर और अपर लिमिट पुट, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 4/2 2 होगा, 2 माइनस 2 होगा 0, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये -1/2 बनेगा, 1/2 प्लस 1/2, आंसर है 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, मिलेगा एक्सरसाइज तो सारे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, ए से बी, ये तो लोकल प्रॉपर्टी हैं दोनों, इनका तो कुछ ज़्यादा काम ही नहीं है, फिर भी मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लिया है। अब 4th प्रॉपर्टी है, बेसिकली इसे जेई वाले किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बेसिक क्या होती है, अगर ए से बी fx dx दे रखा है, क्या दे रखा है, ए से बी fx dx, तो ये प्रॉपर्टी होती है ए से बी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। अगर a से b fx dx है तो किसके इक्वल होगा, a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। अब ये कैसे लगेगी ये देखना है हमें, है ना। मेरे को क्वेश्चन है मेरे पास i इज इक्वल टू π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस √10x। ये क्वेश्चन है मेरे पास, π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस √10x। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूँ। क्या बनाया मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन। देखो a टू b, ये a है π/6, b क्या है π/3, fx dx किसके इक्वल है, a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। यही है a प्लस बी माइनस एक्स dx। अब ये प्रॉपर्टी लगेगी कैसे, देखो यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। अब ये तो हमें गिवन है, हम ये लगाने जा रहे हैं। तो i इज इक्वल टू π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस √10x, 10 के साथ x, क्या a प्लस बी, π/6 प्लस π/3। a प्लस बी का मतलब क्या है, दोनों लिमिट को ऐड करो, दोनों लिमिट को क्या करो, ऐड। तो π/6 और π/3 का सम कितना होगा, π/6 30 डिग्री है, π/3 60 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना हुआ 90 डिग्री। 30 60 कितना हो गया 90, तो मतलब यहाँ क्या आएगा π/2 माइनस x, यही तो आएगा tan π/2 माइनस x। अब मुझे बताओ tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, बताइए tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा अपने, और tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cot। तो क्या बनेगा ये dx अपॉन 1 प्लस √cot x। तो i इज इक्वल टू π/6 π/3 dx अपॉन 1 प्लस √cot x की वैल्यू 1 अपॉन √10x। तो π/6 π/3, देखो थोड़ा जल्दी करूँगा मैं इसे,
डी एक्स अपॉन, ये कहाँ जाएगा देखो, एलसीएम बन के √10x प्लस 1, और अपॉन में √10x आएगा ना एलसीएम लेने के बाद, तो अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये हो गया √10x। ये बना ली मैंने सेकेंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो, dx के साथ यहाँ पे क्या होगा, 1 जरूर होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो अब मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड। मुझे बताओ i प्लस आई कितने आई, 2i, लिमिट सेम है, π/6 से π/3। इसके पास क्या है, जब ऐड करोगे इसका 1 आएगा, इसका क्या आएगा, √10x, तो क्या हुआ ये 1 प्लस √10x, डिनोमिनेटर में भी क्या है, √10x प्लस 1 dx। ये आगे प्रॉपर्टी लगा के देखो क्या मिला आपको, जब अपने सारा काट लेंगे तो इससे कट गया, ख़त्म, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट क्या है, π/6 से π/3, तो 2i इज इक्वल टू वट, π/3 माइनस π/6। बेसिकली दिमाग में जोर लगाओ, 60 माइनस 30 कितना होता है, 30 होता है, तो π/6 आएगा, और i की वैल्यू कितनी आएगी, π/12। और देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये टफ है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, और इस पूरी प्रॉपर्टी पे एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ये बाकी तो चेंज कर लो, ये √10x दे रखा, अब √cot x कर लो, इसे समझ गए, साइन कर लो, इसे कॉस कर लो, तो 4-5 क्वेश्चन तो उससे भी तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। बस प्रॉपर्टी के लिए खास बात क्या है कि इसका सम चेक करो, ये 90 बन रहा होगा, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 90, ठीक है, ये इसकी मेजोरिटी है, 90 वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगली प्रॉपर्टी पहले से नोट करो जल्दी से। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, हमने कितनी प्रॉपर्टी करी अभी, 1 2 3 4 हो गई ना, तो देखो फिफ्थ जो है ना 4 से ही रिलेटेड है। जैसे मान लो हमने फिफ्थ में पढ़ा था a2b fx dx पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वो लिख के ना a2b fx dx, यहाँ पे होता 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें 0 प्लस ए भी लिखूंगा तब भी तो ए ही रहेगा, तो अगर यहाँ पे 0 प्लस ए हुआ भी होगा तो क्या पता चला होगा हमें, यही रहा होगा, f of a माइनस एक्स dx, ये आ गया। अब क्वेश्चन लेता हूँ, पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ। मेरे पास क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx। बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे टुच्चा क्वेश्चन है। इसके आंसर π/4 ही आते हैं ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस के। वो कैसे आएंगे देखिए। अब सबसे पहले तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, क्वेश्चन की पहले उसको ही, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। यूजिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लगाओगे तो i इज इक्वल टू 0 से π/2, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या यूज़ करोगे, a माइनस एक्स। क्या यूज़ करोगे, a क्या है π/2, a क्या है π/2, तो मतलब क्या यूज़ करना है आपको, π/2 माइनस एक्स। साइन पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। बन गई जी, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था। अब मुझे बताओ साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स कितना होता है, तो यहाँ पे भी नीचे यही आएगा, फिर पावर सेम रहेगी, और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स कितना होता है, साइन एक्स। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कितना, कॉसेक थीटा। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो आपने बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ी, ये वहाँ से है। ये देखो बिल्कुल सत्य बात है। दोनों को ऐड कर दो, क्या प्रोसीजर है, दोनों को 2i हो जाएगा, लिमिट सेम है दोनों की,
इसके पास साइन की पावर 3/2 है और यहाँ पे कॉस की पावर 3/2 है। अपॉन में क्या है, और यहाँ पे dx। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो कट के क्या बचेगा 1। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 का x, लिमिट क्या है 0 से π/2। 2i कितना हो गया π/2, i कितना हुआ। तो ये मैंने देखो जो भी बता रहा हूँ प्रॉपर्टी, उसका टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ साथ के साथ, कि ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में चल रही है बात। मैंने सी वाला बताया, उसका भी क्वेश्चन बताया, सबके क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चन आपको जब एक्सरसाइज में पहुंचो तो पता रहे कि भाई मुझे इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगानी है। इसके बाद 6th और 7th बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उन पर बहुत गौर करनी है आपको। ऑड और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी और एक सिंपल प्रॉपर्टी है। सिंपल प्रॉपर्टी वाली क्या देखिए, 0 से 2a अगर ये गिवन है f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी एक, अपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के दो कंक्लूजन आते हैं। देखो 0 to 2a f(x) dx दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। कैसे, एक में तो बनता है 0 और एक में बनता है ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। अब ट्वाइस कब बनता है, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। ट्वाइस कब हुआ, जब f ऑफ 2a माइनस x किसके इक्वल होगा, fx के, तो ट्वाइस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, जब f ऑफ 2a माइनस x fx के इक्वल। देखो अभी ना 2a पूए लिखा है तो इसमें थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, एक एग्जाम्पल लूंगा अभी समझ में आ जाएगा। 0 कब होगा, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, जब ये माइनस ऑफ fx के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, जब ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ fx के। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसका जरा बढ़िया सा ही। क्वेश्चन क्या लिया मैंने, 0 से 2π मैंने लिया यहाँ पे साइन स्क्वायर x dx। क्वेश्चन ले लिया। अब देखो 0 to 2a से कैसे कंपेयर करूंगा मैं, ये जो ऊपर लिखा है इसको 2a से कंपेयर करो जरा। 2a इज इक्वल टू 2π, a की वैल्यू क्या आएगी पाई। अब जरा इसे इस फॉर्म में लिखो, 0 से a जो ये वैल्यू आई है ना i की, 0 to 2π साइन स्क्वायर x को, इसको 0 से a कितना है पाई fx, तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर x dx प्लस 0 से पाई f ऑफ 2a माइनस x, f ऑफ 2a माइनस x। बताओ f ऑफ 2a माइनस x तो मतलब साइन स्क्वायर 2a किसके इक्वल है, 2π के, 2π माइनस x dx। 2a किसके इक्वल है, 2π की तो इक्वल है, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 2π माइनस x dx। अब मुझे ये बताओ i इज इक्वल टू 0 to π, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आया 0 to π, और 2π माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होगा नेगेटिव, लेकिन ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव बनेगा। और 2π पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे चेंज होते हैं, π/2 और 3π/2 पे। 2π पर वैल्यू चेंज नहीं होती, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, सॉरी वैल्यू चेंज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते। रेशियो चेंज नहीं होते मतलब ये आंसर साइन स्क्वायर x में ही रहेगा। अब बताओ दोनों को जोड़ के कितना हो गया, ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस नहीं हुआ, दोनों सेम आए ना। तो देखो यही तो बोला मैंने पहले में कि ट्वाइस हो जाएगा कब, जब f ऑफ 2a माइनस x fx के इक्वल आएगा। तो ये काम हमें बार बार नहीं करना, ये काम मुझे बार बार करके नहीं दिखा ना, 2 बार करूंगा मैं ऐसे अलग अलग। मैं क्या लूंगा, मैं तो डायरेक्ट ये चेक करूंगा कि भाई अगर ये मुझे क्वेश्चन गिवन है तो मैं नीचे fx लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा नीचे,
एफ एक्स कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं निकालूंगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो 2a कितना है 2 पाई, मतलब मुझे निकालना है 2 पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे पुट कर दो 2 पाई माइनस एक्स। तो साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, इक्वल ही है ना इसके। और अगर ये इक्वल होगा तो मैं इतना काम नहीं करूँगा, झंझट में नहीं पड़ूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a साइन स्क्वायर एक्स dx। बात समझ में आ गई। तो ये तो मैंने आपको करके बताया है कि अलग अलग करके कैसे सॉल्व कर रहा है वो क्वेश्चन को। वो ये चीज़ डायरेक्ट नहीं लिख रहा, वो चीज़ पूरा सॉल्व करके लिखना चाह रहा है। जो यहाँ लिखी गई है ना प्रॉपर्टी, वो पूरा सॉल्व करके इस प्रॉपर्टी को लिखी है। लेकिन जब हम एग्जाम में करेंगे तो हम वहाँ सॉल्यूशन के चक्कर में नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट चेक करेंगे एफ एक्स को। किसे चेक करेंगे, एफ एक्स क्या है मेरा साइन स्क्वायर एक्स। तो ट्वाइस कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के। तो 2a की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो मैं क्या चेक करूंगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, क्या चेक करूंगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स कितना, एक्स के इक्वल हो जाएगा। 2 पाई पर साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा तो क्या रहेगा ये पॉजिटिव। देखिए इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, इसी की सेकंड, ये पहले जीरो वाली दिखाऊंगा आपको। ये जीरो वाली, जीरो कैसे आएगी, गौर करिए जरा इस पे। अगर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जैसे i इज इक्वल टू, जैसे मैंने ये साइन स्क्वायर लिया था, मैं इसमें लगा दूं साइन क्यूब एक्स डी एक्स। क्या लगा दूं, साइन क्यूब लगा दूं। अब मैं पहले चेक करता हूं कि मेरा एफ एक्स क्या है, साइन क्यूब एक्स। 2a की वैल्यू कितनी है, 2a की वैल्यू 2 पाई है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, यही होगा। और 2 पाई माइनस एक्स कहाँ पुट होगा, x की जगह पुट होगा। साइन क्यूब 2 पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स, क्या माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या बना माइनस साइन एक्स का होल क्यूब। तो आंसर क्या बचेगा, माइनस साइन क्यूब एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के। तो बताओ इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आपको जीरो रख देनी है इससे। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पूछने को। तो ये हमारी हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 6। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी है हमारी। सेवेंथ प्रॉपर्टी की एक खास बात होती है कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट -a2 + a की फॉर्म में लिखे होंगे। कैसे, -a से +a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं इसके डायरेक्ट। एक तो होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, नीचे मैं लिखवा रहा हूँ साथ के साथ, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। जब आपका एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं हम इवन फंक्शन। जस्ट लाइक मैंने लिया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर मैं माइनस एक्स करता हूँ एक्स की जगह तो क्या आएगा, ये कॉस ऑफ माइनस एक्स। और कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये इवन है ऑड है, ये इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के। कॉस एक्स एफ एक्स ही तो है। और ऑड में एफ ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल। जैसे मैंने मान लो एफ एक्स का ले लिया, साइन एक्स ले लिया। अब मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मतलब मैं निकाल रहा हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स। और साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, माइनस ऑफ एफ एक्स के। ये बात ध्यान रखनी है। हो गया ऑड इवन। ठीक है, तो ये ट्वाइस होगा कब, जब फंक्शन क्या होगा, इवन।
जब फंक्शन क्या होगा, इवन। जब फंक्शन इवन होगा तो ये ट्वाइस होगा। और ये प्रॉपर जीरो कब होगा, जब फंक्शन ऑड होगा। जब फंक्शन क्या होगा, ऑड। क्लियर हो गई भैया बात? ठीक है, इवन वाले में ट्वाइस होगा और ऑड वाले में जीरो। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए जरा। इसका फोटो ले लीजिए बेटा पहले सभी। देखिए भाई, अभी तो नोट है वहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर हमारी 7, ऑड और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन किस तरह आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन मिला मुझे, i इज इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। बुक का क्वेश्चन है, मैं काफ़ी देखता हूँ क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के वो करा चुका बीच में। साइन की पावर 7x dx कैसे करेंगे इसे बताइए। साइन की पावर 7x dx है तो ऑर्डर इवन चेक करना है मुझे, तो बस -a to a देख लिया। fx क्या है, साइन की पावर 7x है। f ऑफ -x क्या होगा, साइन की पावर 7 -x, तो माइनस साइन x की पावर 7, यही होगा। अब इसकी पावर अगर ऑड है नेगेटिव की तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन रेज़ टू दी पावर 7x, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो दीदी बताओ जरा देख के वहाँ पे क्या लिखवाया मैंने, f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, दैट इन दैट केस -a to a fx dx किसके इक्वल होगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका 0। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर ऊपर वाले का देखना ट्वाइस कब होगा तो ट्वाइस वाला देख लो। मैंने एक क्वेश्चन और बताया था शायद, -π से π/2 cos x दे रखा है। क्या दे रखा है, सिंपल सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि हार्ड हमारी एक्सरसाइज में बहुत है। क्या है ये, cos x dx। अब मुझे बताओ, पहले मैं fx इज इक्वल टू cos x ले लेता हूँ। ये मैंने सॉल्व कर रखा है कि f ऑफ -x भी cos x ही होगा। देखो ये रहा, पूरा सॉल्व कर रखा है। ये इवन फंक्शन है, क्या है ये, इवन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा। फर्स्ट पार्ट देखो उसका, अगर -a to a fx dx एक इवन फंक्शन है तो किस में कन्वर्ट होगा, ट्वाइस आएगा। पहले बाहर 2 की मल्टीप्लाई होगी, नीचे लिमिट क्या आएगी, 0। ऊपर लिमिट क्या है, π/2, और यहाँ पे क्या है, fx मतलब cos x dx। अब मुझे बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, i इज इक्वल टू 2 टाइम cos x का sin x होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2, i इज इक्वल टू 2 टाइम साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 कितना होता है, 1। इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ गए बात को। तो ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो मैंने देखो सारी की सारी प्रॉपर्टी करा दी और सारे के सारे जो इन पे क्वेश्चन हो सकते हैं वो बता दिए। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, पहले सारी प्रॉपर्टीज़ को एक जगह लिख लीजिएगा, जब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है तब आप एकदम से एग्जामिन कर सकते हो। पहले प्रॉपर्टी को लिख लो, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए सभी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो पहले हम क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पहले चारों के 4 क्वेश्चन हमारे एक ही प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, जिसको हम किंग प्रॉपर्टी कह के चल रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 से π/2 fx dx इज इक्वल टू 0 से π/2 f ऑफ a माइनस x dx। लगाते हैं बेटा जी। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे a माइनस एक्स, और यहाँ पे अच्छा a कर लो पहले बच्चा। यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी में तो a ही है ना, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, π/2। तो cos स्क्वायर, अभी मैंने बीच में चिल्ला के बताया था कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर x में, ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट प्लस सेकंड 2y
इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कितना होता है 1। तो 0 से पाई बाय 2 1 डी एक्स मतलब डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाय 2। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, आई इज इक्वल टू पाई बाय 4। मैंने क्या बताया था, इसके आंसर ज़्यादातर क्या आते हैं पाई बाय 4। शुरू के चारों के आंसर पाई बाय 4 ही हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। देखिए जहाँ मैंने ये प्रॉपर्टी रिजॉल्व कराई थी, मैंने वहाँ पे भी साइन की पावर 3/2 ही ली थी। तो साइन की पावर 3/2 शायद अगला वाला पार्ट है इसका, साइन की पावर 3/2 ही है अगला पार्ट, तो वो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये देखिए कैसे करेंगे, इसको आई ले लो और इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन। ये यहाँ चेप देना इस जगह, बिल्कुल सेम यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। ये चेपने के बाद आप आई को क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा देना। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा दिया जी। अब 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होगा कॉस एक्स अपॉन ये भी क्या होगा कॉस एक्स, और नीचे बनेगा क्या साइन एक्स डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन, नाउ फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को ऐड करोगे तो i प्लस आई कितने आई, लिमिट सेम है 0 से पाई बाय 2। ऊपर वाले के न्यूमरेटर में क्या आ रहा है रूट साइन एक्स, और नीचे वाले के न्यूमरेटर में रूट कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहाँ पे आ गया डी एक्स, तो कट के क्या बचा 1, क्या बचा कट के 1। दोबारा से वही आ जाएगा, देखो बिल्कुल यही स्टेप चलेंगे। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 1 बचेगा डी एक्स, 2i x लिमिट 0 से पाई बाय 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, और i की वैल्यू देखिए थर्ड में करा चुका आपको पहले ही, फोर्थ हो जाएगा। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या पुट करना है आपको पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करना, सेम आंसर आएगा बिल्कुल सेम। देखिए जैसे वहाँ पे साइन 5 है, यहाँ पे साइन की पावर 1/2 है, वहाँ पे साइन 5x है, कॉस साइन 5x, साइन 5x कॉस 5x। जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो वहाँ क्या कॉस 5x साइन 5x ये बनेगा, दोनों को ऐड कर दोगे, कट के क्या बचेगा 1, और आंसर क्या आएगा उसका भी पाई बाय 4। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करके कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। -5 से 5 x प्लस 2 डी एक्स, मॉड ऑफ x प्लस 2। अब मॉड में याद आया, मैंने एग्जाम्पल भी कराया था एक, चेक करो मॉड में कराया था कि एग्जाम्पल जब c आया था बीच में, तो ये प्रॉपर्टी थी c बिलोंग्स टू a टू b, तो मैंने लिखवाया था कि a से b f(x) dx किसके इक्वल हो जाएगा, a से c और c से b। अच्छा वो b पॉइंट क्या, अच्छा c पॉइंट क्या है, वो c पॉइंट कैसे निकलेगा, मोड के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको 0 के इक्वल रख के। अब मोड के अंदर जो वैल्यू रखी है उसको 0 के इक्वल रखा था, x की वैल्यू क्या आएगी -2। अगर मैं इसे कर्व पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो -2 पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे -5 है और +5 कहीं यहाँ पे है, तो इस तरीके से ये बन गया। तो मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके निकालना है, ये वाला, ये अगर एरिया की बात करूँ तो ये निकालना है। ये पॉइंट है यहाँ पे -2, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो -2, 0 होंगे, लेकिन x क्या है -2 है ना, कि x = -2 मत लिखो, इक्वेशन की फील आएगी फिर यहाँ पे, -2, 0 लिख लो, ठीक है।
ये -5,0 पॉइंट हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया 5,0, तो मतलब -5 से पहले -2 जाओगे। अब आप ये बताओ क्या ये -2 इसकी दोनों की लिमिट के बीच में आ रहा है? -5 से 5 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना बीच में। तो आप जो लिखोगे कि -5 से 5 mod x + 2dx, तो पहले कहाँ से कहाँ जाएगा? -5 से -2 जाएगा। मोड हटा देना अब इसका, अब मोड का कोई काम नहीं है। और यहाँ पे -2 से 5, यहाँ पे क्या आएगा? x + 2dx। अभी मैंने क्या बताया था बीच में? फिर एक बात और बताई थी, यहाँ माइनस आएगा या यहाँ माइनस आएगा, ये किस बात पे डिसाइड होगा? -5 से -2 के बीच का कोई भी पॉइंट उठा लो, कॉर्नर मत ले लेना, कॉर्नर पे 0 हो जाएगा, ठीक है? कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी। सपोज दैट आपने -3 लिया, इसको बिना मोड के x + 2 में पुट करो, बिना मोड के। मोड लगाओगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, फिर क्या नेगेटिव रह गया? बिना मोड के। तो x + 2 में पुट करो बिना मोड के, तो क्या वैल्यू आएगी? -3 + 2 -1 आएगा, मतलब इसके बीच में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने ग्राफ बनाया, -2 से छोटे किसी भी पॉइंट के लिए, -2 से छोटे पॉइंट्स के लिए ग्राफ नेगेटिव रहेगा और -2 से बड़े पॉइंट के लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये आसान तरीका है कि -5 से -2 के बीच का कोई पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट को x + 2 में पुट करो बिना मोड के। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। और -2 से 5 के बीच का कोई पॉइंट पुट करो, माइनस से पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब बीच में 0 जरूर आया होगा, तो 0 पुट करो इसमें, तो 0 + 2 कितना होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू? पॉजिटिव। अब इसे सॉल्व करिए जरा, बोलो, कर दे चढ़ाई। पहली वैल्यू पुट करें जरा, ब्रैकेट लगाओ बड़ा वाला, -2 को पुट करो दोनों में। -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × -2, ये तो हो गई पहली वैल्यू। उसके बाद एक और ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट, माइनस, अब -5 पुट करोगे तो कितना आएगा? -5 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × -5, ब्रैकेट क्लोज। नाउ प्लस 5 को पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × 5 माइनस -2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × -2। ये आ गई वैल्यूज सारी, इन्हें पुट करिए और आंसर निकालिए जल्दी से। जल्दी हाथ चलाओ, आप भी देखने से क्या होगा। ऊपर से माइनस पहले ही कॉमन लिया हुआ है इस ब्रैकेट से, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा -4, पहली ब्रैकेट हो गई सॉल्व। -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, ये आएगा -10, प्लस 25 अपॉन 2 + 10, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 -4, 2 - 4 -2, ये कितना आएगा? 2 × 20, यहाँ बनेगा 5 अपॉन 2, प्लस 2 × 20 45 अपॉन 2, ये गया। तो 2 - 4 कितना आया? -2, ये अंदर आएगा +2, ठीक है? माइनस माइनस +2, माइनस माइनस अगेन +2, प्लस 45 अपॉन 2। इसका आंसर चेक करिए बेटा जल्दी पीछे से, 29 आ रहा है। देखिए 2 और 2 तो हो गए 4, 5 और 45 जो अपॉन 2 आ रहा है, इसका एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ से बचेगा 5 + 45, 50 अपॉन 2 कितना आया? 25, 25 + 4 29, यही आ रहा है आंसर 29, ठीक है? नोट कर लीजिए से पहले। देखिए 6th क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम है 5th की तरह, तो मैं लिख देता हूँ सेम एज 5th। अगर आपको ये करना है तो मैंने पहले पूरे चैप्टर की वीडियो डाली हुई है, पूरे चैप्टर के एक क्वेश्चन की वीडियो है, तो वहाँ से कर सकते हैं अगर आप। लेकिन आपको खुद ही प्रैक्टिस करना चाहिए, जब एक हो चुका तो दूसरा आप खुद ही प्रैक्टिस करो।
ठीक है। अब 7th क्वेश्चन को लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो वहाँ हिलने का भी नहीं है, इसमें ऐड भी नहीं करते। बताता हूँ क्यों है इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n है। अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है तो आप बाइनोमियल लगाओ इसमें, तो बाइनोमियल से तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये। अगर आप इसमें बाइनोमियल लगाओगे, मान लो 1 माइनस एक्स की पावर n में, तो क्या लिखती है बाइनोमियल, NC0। पहला क्या आएगा, पहला आएगा NC0 1 की पावर n x की पावर 0 माइनस एक्स की पावर 0। तो अगर माइनस रखो या अगले वाले को माइनस ले लें, NC1 1 की पावर 1 n माइनस 1 और x की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2। ये पढ़ा है ना बाइनोमियल थ्योरम 11th में, तो बाइनोमियल लगेगी। तो क्या बाइनोमियल से मतलब कोई समझदारी है सॉल्व करना इसे? हम कल तक भी लगे रहेंगे जब भी सॉल्व नहीं होने का, ठीक है, कल तक क्या इस साल के अंत तक लगे रहेंगे। तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी लगनी चाहिए बताओ? 0 to a जा रहा है ये, 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। लगा दिया। तो i इज इक्वल टू 0 से 1, a है यहाँ पे क्या 1, जहाँ पे भी x आ रहा वहाँ क्या पुट कर दोगे 1 माइनस एक्स, जहाँ पे भी x आ रहा वहाँ क्या पुट कर दोगे 1 माइनस एक्स। तो क्या बनाइए 0 to 1 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, अंदर माइनस ले जाओगे 0, माइनस माइनस, पूरा सॉल्व करने के बाद ये बचेगा x एंड dx। अब ये सॉल्वेबल है, लेकिन शर्त ये है कि इसे ऐड नहीं करना। जैसे हम दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर रहे थे, इसको ऐड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो तो सॉल्व हो ही नहीं पा रही, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगी क्योंकि अब यहाँ पे x इंडिपेंडेंट हो गया है। पहले 1 माइनस एक्स था, ठीक है, उसमें पावर n थी। अब यहाँ पे x के पास केवल पावर n है, लेकिन ये a प्लस बी या a माइनस बी मैंने लिखा। अब देखो तो कैसे करेंगे, 0 to 1 x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से क्या आएगा xn, फिर इस x से करोगे तो क्या आएगा dx। इसका इंटीग्रेशन बताइए अब क्या बनेगा। नहीं, वही बात बता रहा हूँ मैं, आप इसे ऐड नहीं करोगे। जैसे हम क्या कर रहे थे अब तक, दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे थे फिर आंसर आ रहा था, ऐड करके इसको आंसर नहीं आने का, क्योंकि ये तो फिर 1 माइनस एक्स की पावर n ही है, इसको ऐड नहीं करना, ठीक है, समझ गए। जो आपने दूसरी इक्वेशन बनाई है उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। ये बताने की जरूरत है कैसा आया ये, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब वैल्यू पुट करो जरा इसमें, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 को मैं पुट नहीं करूँगा, 0 पे 0 ही आएगा आंसर। इसका एलसीएम क्या जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 ऊपर माइनस इधर जाएगा n प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद। तो i की वैल्यू क्या आ गई ओपन करते ही 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि छोटा है। अगला क्या है देखिए 8th, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। समझ में आया, गिर गया, बच गया। log 1 प्लस 10x, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ i इज इक्वल टू, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो सेम बिल्कुल यही, ये 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ चेप देना पहले और उसके बाद क्वेश्चन चला देंगे आगे। 0 to π/4 log, तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे a माइनस एक्स यूज होता है। अब x यहाँ पे आ रहा है 10 और a की वैल्यू π/4 है, तो क्या लगेगा 10 π/4 माइनस एक्स dx। आपको याद हो तो मैंने आपको 10 π/4 माइनस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया था, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ना याद हो तो याद कर लीजिए इस बात को। i इज इक्वल टू 0 to π/4
लॉग 1 प्लस 10⁴ माइनस एक्स में 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x dx। यही बनेगी बात, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। पर I इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग एलसीएम लोगे क्या आएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x और यहाँ क्या आएगा dx। सो I इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ऊपर 2/1 प्लस 10x। अब बताइए लॉग a अपॉन b कितना होता है, लॉग a अपॉन b लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b। तो 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। इसको अलग अलग करो, इसमें से ना पहले में से log 2 को बाहर लेके ऐसे लिख लेना 0 to π/4 dx। क्यों लिया है, log 2 कांस्टेंट है इसलिए लिया है। माइनस 0 to π/4 दूसरे पे भी लिमिट लगा दो log 1 प्लस 10x dx। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू i के इक्वल है। किसके इक्वल है इसकी वैल्यू, i के इक्वल ही तो है। देखो स्टार्टिंग में 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx i के इक्वल है। तो इस i को जब यहाँ लाओगे तो कितने i हो जाएंगे 2i log 2 x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x 0 to π/4 2i इज इक्वल टू π/4 log 2। बताओ i की वैल्यू क्या आएगी π/8 log 2। नोट करिए इसे। देखिए 9th क्वेश्चन क्या, 0 से 2 x √2 माइनस एक्स dx। बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। x बार लिखा है, वहाँ भी लिखा है। यहाँ 1 माइनस एक्स है, वहाँ 2 माइनस एक्स है। यहाँ n है, वहाँ रूट है। रूट का मतलब 1/2 पावर है। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 पावर है। समझ गए जी। तो जैसे इसमें किया था वैसे ही उसमें करेंगे। ये i की वैल्यू है। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी वहाँ पे भी, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू 0 से 2 x की जगह क्या यूज़ होगा, a माइनस एक्स। a क्या है 2, तो क्या यूज़ होगा x की जगह 2 माइनस एक्स अंडर रूट में 2 माइनस एक्स dx। तो 0 से 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस एक्स। सॉल्व करके वैल्यू आएगी x dx रूट x। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताया था कि हम i और i को ऐड नहीं करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा i आ गया उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वाला ऐड होने लायक नहीं है। 2 माइनस एक्स की पावर रूट में बाइनोमियल से सॉल्व करोगे इसे तो बहुत लंबा सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे ऐड करते ही नहीं है। हमारा जब यहाँ एक सब्सिक्वेंट फॉर्म बन गई जो ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे ही सॉल्व करेंगे। फिर ये भी तो i के इक्वल ही आ रहा है। 0 से 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 dx। तो i क्या बनेगा, 0 से 2x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। अब करो इसका इंटीग्रेशन, पहले में से ले लो 2 बाहर और 1/2 को क्या होगा 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2 और लिमिट क्या है 0 से 2 और दूसरे वाले के 3/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 लिमिट क्या है 0 से 2। सो i इज इक्वल टू 2 टाइम, यहाँ पे देखो जो नीचे वाला 3/2 है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3 और x की जगह 2 पुट किया माइनस ये 5/2 2/5 और x की जगह 2 पुट किया। क्या पुट किया x की जगह 2 पुट किया। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखिए जरा।
क्या वैल्यू आ रही है, I इज इक्वल टू 4/3, वहाँ पे है 2 की पावर 3/2, तो 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 का होल स्क्वायर, और बाहर पावर क्या है 3/2 माइनस 2/5, इसे दूसरे में भी लिख सकते हो। मैं बाहर की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, तो आई क्या आया 4/3 √2 का क्यूब, कितना होगा 2√2 माइनस 2/5 √2 की पावर 5, तो √2 की पावर 5 √2 इंटू √2 ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, और फिर से एक आ गया √2 अनपेयर्ड, तो आंसर क्या बना इसका 4√2। तो ये बना 8√2/3 और ये बना 8√2/5। एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 और 5 का 15, तो 5 3 5 तो 15, 5 इंटू 8 40√2, 5 3 तो 15, 3 8 24√2, तो आंसर क्या आया 16√2/15। नोटेड। क्वेश्चन स्टार्ट करो भाई। I इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, क्या सॉल्व करेंगे इसे देखिए जरा। सेम प्रॉपर्टी 0 to a वाली, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दो, बार बार लिखूंगा तभी याद हो पाएगी मेरे को भी और आपको भी। तो I इज इक्वल टू 0 से π/2, जहाँ भी a आ रहा है a की जगह करो π/2, 2 log sin π/2 माइनस x माइनस log sin 2 टाइम π/2 माइनस x, ठीक है, π/2 माइनस x dx। क्या बनेगा ये 0 से π/2 2 log sin π/2 माइनस x, sin π/2 माइनस x कितना होता है cos x होगा, तो ये क्या बनेगा 2 log cos x माइनस log sin 2 को अंदर भेज दो तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई 2x, पाई माइनस 2x dx। I इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log cos x, यहाँ पे कितना आ गया माइनस log π/2 माइनस x, sin x ही रहेगा 2x dx। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन किस में था 2 log sin x और log sin 2x, कुछ ऐसा था क्वेश्चन था। अब मैं इसको ऐड करता हूँ जरा, तो i प्लस आई, इसको सेकंड इक्वेशन बना लो। i प्लस आई कितना होगा 2i, लिमिट सेम है। देखो यहाँ पे क्या है 2 log cos x, यहाँ क्या है 2 log sin x, ये दोनों ही लिख लो, प्लस 2 log cos x, ठीक है, 2 log sin x 2 log cos x, यहाँ पे log sin 2x है, यहाँ पे भी माइनस log sin 2x, तो कितने हो गए 2 log sin 2x। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, dx हो गया जी इतना कम। सब में से 2 कॉमन लोगे तो क्या कुछ ऐसा सब बचेगा फिर 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x माइनस log, रुक जाना यहाँ पे आ गया 2 कॉमन ले लिया सबसे, ये क्या है sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, यही होता है। I इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x log cos x log a b c log a log b
log c। ये बात समझ में आई? पहले बताओ, log a b c की वैल्यू होती है log a प्लस log b प्लस log c। जब ये बाहर माइनस है सबके साथ माइनस भी आएगा, तो log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। log sin x से log sin x कैंसिल, log cos x से log cos x कैंसिल, तो log a ही बोले ही लिख दिया मैंने भी, log 2 आएगा बेटा यहाँ पे, log 2। तो क्या बचा आंसर में? आंसर बचा हार्डली i इज इक्वल टू माइनस 0 से π/2 log 2 dx। तो मेरे ख्याल से log 2 तो बाहर आ जाएगा, माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट क्या है 0 से π/2। तो आंसर चेक कर लेना इसका, माइनस π/2 log 2 आ रहा है, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। चेक कर लीजिएगा आपको फुर्सत हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th आया था odd even वाला। 11th माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। कैसे करेंगे देखिए तो जरा, पहले तो चेक करो ऑड है इवन है, स्क्वायर दिख रहा है, पावर ही स्क्वायर है, पावर 4 है, पावर 6 है, तो फंक्शन तो इवन ही होगा। फिर भी एक बार अपनी तसल्ली कर लेते हैं, एफ एक्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो मतलब ये भी साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये कैसा फंक्शन होता है? ये इवन फंक्शन होता है। और अगर फंक्शन इवन होता है तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी कुछ याद आनी तो चाहिए। खैर, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दो पार्ट में ब्रेक होता है। तो यहाँ तो दिख भी नहीं रहा होगा, लाइट पड़ती है यहाँ तो पूरी। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दो पार्ट में ब्रेक होता है। जीरो कब? जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए माइनस ऑफ एफ एक्स के, और ट्वाइस होता है कब? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो कैसा फंक्शन बनेगा ये? कैसा? इवन है ऑड है? ऑड नहीं है बेटा, ये इवन है। इवन वाले पे क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखे जरा, क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स था, ये साइन स्क्वायर एक्स सेम ही होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देख तो देखिए, आपके पास यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा चुके हो, लेकिन अगर आप चाहते हो एक बार और प्रॉपर्टी लगाना तो इसमें ये प्रॉपर्टी डाल देना इसके आगे। भाई ये बना लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी आपको पहले यहाँ बीच में डाल देनी है। जब आप बीच में लिख दोगे यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से π/2 एफ ऑफ a माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या यूज़ करोगे? π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो i क्या बना? 2 टाइम लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसको क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे दोनों को कर दो ऐड, इस पे भी आई ये भी आई, कितने आई? 2 आई। दोनों के बाहर कॉमन क्या आ रहा है? 2। लिमिट दोनों की क्या है? 0 से π/2। जब ऐड कर रहा हूँ तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स। टू से 2 ने काट दो, आई क्या आ गया? 0 से π/2, यहाँ पे बना 1। अब dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2, आई क्या आ गया? π/2। समझ में आया क्वेश्चन? ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, नोट करिए इसे। कल की वीडियो में हम 11 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 12वां क्वेश्चन लेके चले हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का। तो 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करिए, इसको तो पहले i के इक्वल रखो। किंग प्रॉपर्टी क्या थी? यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई x की जगह पे a माइनस एक्स।
x की जगह पे a माइनस एक्स, और a क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स। तो ये बना हमारा, ये हमने पहली इक्वेशन ले ली, ये हमने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब दोनों को ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। यह एक तरीका ये है 0 टू पाई को अलग से लिखो, तो पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और दूसरे में यहाँ पे क्या माइनस एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो बताओ जरा, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। तो इसको आई की वैल्यू लिख के इधर ले आओ, तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। उसका एक्स हट गया ऊपर वाले न्यूमरेटर का एक्स हट गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, तो यहाँ पे है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको करो रेशनलाइज, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, दैट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। So 2i is equal to pi 0 to pi 1 upon cos square x minus sin x upon cos square x dx. So 2i is equal to pi 0 to pi, ये क्या बनेगा sec स्क्वायर x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x है यहाँ पे। तो कितने कॉस हैं, 2 कॉस हैं। एक कोस तो जाएगा साइन के साथ, वो बनेगा 10, और एक कोस जाएगा सेक के लिए, तो क्या बनेगा ऊपर सेक एक्स 10x और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बन गया dx। तो 2i इज इक्वल टू पाई, इंटीग्रेशन हुआ पहले का 10x और दूसरे का हुआ सेक एक्स, और लिमिट क्या बनी 0 से पाई। तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स, पहले इसमें पुट करो 10 पाई माइनस सेक पाई, पहले अपर लिमिट पुट कर लो, माइनस 10 0 माइनस सेक 0। सो 2i इज इक्वल टू पाई, 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, सेक पाई की होती है -1, ठीक है। पहला पार्ट हो गया सॉल्व, इसको ब्रैकेट में डाल लो, माइनस 10 0 की होती है 0 और सेक 0 की होती है 1। सॉल्व करोगे ना यहाँ से, देखो -1 +1 होगा, -1 फिर +1, तो 2 पाई आएगी वैल्यू, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, तो आई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पाई के इक्वल आ गई। आई की वैल्यू आ गई आपकी पाई के इक्वल, ठीक है। समझ में आया वाला क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी यूज है इसमें बस, तो प्रॉपर्टी वाली बात समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर्टी ही समझ में आएगी जब आप पिछली वीडियो को देख लोगे, वो 1 घंटा 3 मिनट की वीडियो है, उससे आपको पता चलेगा प्रॉपर्टी क्या थी। यहाँ से तो आपको ये पता चला प्रॉपर्टी लुट गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी पे जरा बोलो, हिंट करो बेटा। -π/2 से π/2 साइन की, ये मैंने कल के जब ये प्रॉपर्टी समझाई थी जब भी लिखवा दिया था। इवन ऑड फंक्शन -a to a, याद करो क्या लिखवाया था, -a to a। तो प्रॉपर्टी क्या है इसमें, -a to a fx dx, 2 पार्ट में ब्रेक होता है, 0 में और 2 टाइम 0 to a fx dx में। 0 कब होता है, when it is odd function, when it is odd function, और ट्वाइस कब होता है, when it is even function, when f of -x is equal to f of x, then the function is even, when f of -x is equal to minus of fx, then the function is odd। तो हमारे पास अभी fx है क्या,
साइन की पावर 7x, fx आ गया साइन की पावर 7x, और हम निकालते हैं f ऑफ माइनस एक्स, तो साइन की पावर 7 माइनस एक्स। फिर मैंने कल क्या बताया था कि ये होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है ये, साइन की पावर माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स, पावर कितनी है इसकी 7, तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। ऑड फंक्शन है इवन है, ऑड फंक्शन, और जब ऐसा होता है तो इसके इंटीग्रल की माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके इंटीग्रल की वैल्यू आती है डायरेक्ट 0, तो ये क्या होगी डायरेक्ट 0। ठीक है, तो इसे नोट करिए, इसका कर दिया, हाँ हो गया आंसर। 0 to 2a, एक प्रॉपर्टी और लिखी थी हमने, कौन सी प्रॉपर्टी थी, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, और ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, यही प्रॉपर्टी थी। पहले इसमें लगाओ जरा हिम्मत करके, 2a की जगह यहाँ पे क्या है 2 पाई, कंपेयर करो 2a की जगह क्या है यहाँ पे 2 पाई। और अब सबसे पहले हमें चेक करना है f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो एफ एक्स क्या है पहले ये बताइए, कॉस की पावर 5x, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स का मतलब है कि f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालना है, तो कॉस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, तो बताइए कॉस 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा कॉस की पावर 5x, तो मेरे ख्याल से f ऑफ 2a माइनस एक्स तो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ, तो मतलब i इज इक्वल टू 0 से 2a कॉस की पावर 5x dx किसके इक्वल होगा, बाहर लिख लो 2, लिमिट आ गई 0 to a मतलब यहाँ पे 2 पाई था तो यहाँ पे हाफ लिमिट रह जाएगी, 0 2 पाई रह जाएगी, इतनी बात समझ में आ गई, 0 to पाई रह गई और फंक्शन वही कॉस की पावर 5x dx, ठीक है, इतना आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ कॉस की पावर 5x पे, इसको I1 ले लो, क्या ले लो इसको I1, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि I1 की वैल्यू है मेरी 0 से पाई कॉस की पावर 5x dx, सेम जैसे अभी मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है, अब मैं इस वाले में लगाऊंगा इतने पार्ट पे। कैसे, अब की बार जो लिमिट है ऊपर 2a की वैल्यू पाई है, क्या है 2a की वैल्यू पाई, fx क्या है कॉस की पावर 5x वही, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स, और कॉस की पावर 5 पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और पावर भी ऑड है, तो माइनस कॉस की पावर 5x, अब क्या आ गया ये माइनस fx, ठीक है जी। अब यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ fx के इक्वल आ गया, और f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ fx के इक्वल है तो इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के, तो मतलब I1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गया, या I1 हो गया 0। अब जब ये I1 0 हो गया तो I किसके इक्वल है 2 टाइम 0 to पाई कॉस की पावर 5x dx, इतने की वैल्यू मेरी 0 आ चुकी है, तो 2 इंटू 0 क्या होगा, पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 स्टेप में ख़त्म होता है, ठीक है। कितने स्टेप में ख़त्म हुआ ये 2 स्टेप में, डुअल कहते हैं इसे। अगला देखिए जरा, पल्ले बड़ा कुछ कोशिश तो कल से जुड़ाव, कल वाले तो अभी तक कोशिश नहीं कर पा रहे। 0 से π/2 ये इजी है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे, मैं इसे एक जगह छोड़ रहा हूँ अभी थोड़ा सा टाइम लेके, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा, हाँ
17 कर लेते हैं पहले, क्योंकि देखो 16 टफ क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 16, तो उसको टाइम दे करेंगे। रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ये भी कुछ नहीं है क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन था। देखिए इसके लिए मैं टाइम दिया, इसको लो पहले आप कर लीजिए जरा एक बार। इसमें इसको रखो पहले आई के इक्वल और इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? किंग प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आई किसके इक्वल होगा? 0 to a, एक्स की जगह पे क्या यूज़ होगा? a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस और x की जगह पे a माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या बचा? आई रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस ए 0 माइनस माइनस प्लस ये क्या बचा? रूट एक्स डी एक्स। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये आई है, ये भी आई है, कितने आई हो गए? 2i। लिमिट है 0 to a, दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, और क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो गए, लिमिट सेम है, कट के आंसर क्या बचेगा? 1। और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से a, तो 2i की वैल्यू a और i की वैल्यू आ गई a अपॉन 2। i की वैल्यू क्या आ गई? a अपॉन 2। आई थिंक इतने आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा, या तो ट्राई कर लीजिए, रोक के एक बार करना हो तो फिर मैच कर लेना। ये i है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेम प्रॉपर्टी इसे यहाँ नोट कर देना, इस प्रॉपर्टी को यहाँ लिख देना, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस एंड दिस। उसके बाद i की वैल्यू क्या बनेगी? 0 to π/2, जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पे आएगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ आएगा क्या? dx। तो i इज इक्वल टू व्हाट? 0 से π/2, यह आएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद अपना वही स्टेप जो हम हर बार करते हैं, क्या? फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करिए जरा। 0 to π/2, न्यूमरेटर क्या देखिए यहाँ पे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे वाले पे क्या है? प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर शायद दोनों का सेम है, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स से गया साइन एक्स, कॉस एक्स से गया कॉस एक्स, ऊपर बचा 0, तो 0 बच गया, पूरा ही 0 हो गया। ये जब पार्टी 0 हो गया, 0 खत्म, 0 बह गए हो, तो करना ही क्या? जो कुछ है ही नहीं, तो इंटीग्रेट क्या करोगे? तो i की वैल्यू क्या आ गई? 0। नोट करिए पहले 17 तक क्वेश्चन को, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स है। और देखिए जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 279 पे, 0 to π/2 log साइन एक्स। तो एक बार आप उसे कर लीजिएगा। अगर आप उसे नहीं भी कर पाए तो मैं उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अगर आप उसे पहले करके इसे करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा, फिर इसे समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। यूजिंग प्रॉपर्टी, वही अपनी किंग प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होती है। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 to i की वैल्यू क्या लगी? 0 to π log 1 प्लस कॉस, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या यूज़ होगा? पाई माइनस एक्स डी एक्स। दैट विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन नीचे बनाएंगे, यहाँ नहीं बना रहे, मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। 0 to π log,
ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एड अप, फर्स्ट प्लस सेकेंड आई प्लस आई दैट विल बिकम 2i एंड लिमिट इज बिकम 0 to पाई log a प्लस log b, log a प्लस log b कितना होता है देखो, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। तो log a प्लस log b कितना होता है बेटा जी, log a भी 0 to पाई, तो कितना बनेगा ये log 1 प्लस कॉस एक्स log 1 माइनस कॉस एक्स log a भी बना log साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स क्यों है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक स्टेप बढ़ा के लिखना तो लिख लेना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, log साइन स्क्वायर एक्स के। अब मैंने ये पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि log a की पावर b log a होता है जैसे log साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका 2 कहाँ चला जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 2 0 to पाई log साइन एक्स dx। 2 से 2 को कर दो कैंसिल, तो i आ गया 0 to पाई log साइन एक्स dx। इतना आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, क्या आ गया 0 to पाई log साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे इसमें, i इज इक्वल टू 0 to पाई log साइन एक्स dx, इसमें लगाइए प्रॉपर्टी 2a वाली। कौन सी प्रॉपर्टी, 2a वाली। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स कितने पार्ट में ब्रेक होता है, 0 में, और 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स में। कंडीशन होती है इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। चेक करें कितना होगा, ये लिमिट हाफ होगी या नहीं होगी इसकी। i इज इक्वल टू 0 से 2a, नहीं पहले तो एफ एक्स को ही चेक कर लो, तो ये तो बाद की बात है। एफ एक्स क्या है यहाँ पे भाई, दोनों ही केस में मुझे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को चेक करना है। एफ एक्स क्या है, log साइन एक्स, और 2a की वैल्यू कितनी है ज़रा बताएंगे, 2a की वैल्यू पाई, 2a अपर लिमिट ही तो है इसकी, तो 2a कितना है पाई, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ये कितना हो गया log साइन पाई माइनस एक्स, तो log साइन पाई माइनस एक्स होगा log साइन एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर मेरा एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये जो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a के। तो जो मेरा i था 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स, अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ट्वाइस बाहर आएगा और लिमिट हो जाएगी हाफ, और ये बचेगा log साइन एक्स डी एक्स। अब पेज नंबर 297 ओपन करके पहले देखो जरा एग्जाम्पल 34 है क्या। 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स है, क्या है 0 से पाई बाई 2, देखिए जरा इसमें आपको दिख भी रहा होगा 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, ठीक है, और यही हमारा यहाँ बन गया 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स। तो आगे का क्वेश्चन हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे वहाँ किया हुआ है, ठीक है। कैसे, देखिए मेरे को गिवन हो गया अब यहाँ पे कि i की वैल्यू 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, अभी यहाँ पे मुझे गिवन है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन तो शायद मैं बना चुका हूँगा, फर्स्ट सेकंड बना चुका, मैं इसको रख लूँगा थर्ड इक्वेशन। अब दोबारा से अपनी किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी है ना dx, ये इस प्रॉपर्टी को यहाँ नोटिस कर लीजिएगा एक बार, यहाँ लिखने के बाद पहले लिख लिया आपने वो प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी जिसे हम बोल रहे हैं, उसके बाद i क्या होगा 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स log कॉस एक्स। इसको रखो सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी
सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसे करो फर्स्ट प्लस सेकंड। क्या करो इसे? फर्स्ट प्लस सेकंड नहीं, सॉरी, हमने क्या बनाई है? थर्ड प्लस फोर्थ बनाई है। थर्ड प्लस फोर्थ कहाँ गई है? अच्छा मैंने सेकंड बना दी यहाँ पे। 3 और 4 इक्वेशन को मुझे करना ऐड। अब ये भी आई है, ये भी आई है, कितने आई हो गए? 2i अगेन इज इक्वल टू, लिमिट सेम है और बाहर देखो इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, ऐड होके 4 नहीं हो जाएंगे, ऐड होके तो ये कॉमन आएंगे। तो बाहर क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा ना, 2 ही लिखा जाएगा बाहर। यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू? लिमिट सेम है, 0 से π/2 क्या बनेगा? log sin x प्लस log cos x और यहाँ पे क्या आएगा? dx। ये समझ लेना 2 जब ऐड होगा कि उसके बाहर भी 2 है, इसके बाहर भी 2 है, तो 2 और 2 4 हो गए। जब दोनों चीज़ें ऐड होंगी तो 2 क्या आएगा? 2 तो कॉमन आएगा। ठीक है जी, इतनी बात आ गई समझ में। और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ बन रहा है log sin x log cos x। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं क्या? इसमें log 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, बस यही एक छोटा सा स्टेप है जो यहाँ लर्निंग में है। क्यों करा? देखो ये log a प्लस log b प्लस log c, प्लस वाले हैं तीनों log, तो क्या बन जाएगा? log abc बन जाएगा। ये बनेगा 2 sin x cos x और 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। क्या होता है? तो पहले मैं दिखाता हूँ पूरा कि हम क्या कह रहे हैं। 0 to π/2, तीनों log को ऐड करोगे तो log a प्लस log b प्लस log c, 2 sin x cos x बनेगा। इसको अलग ले लो बिल्कुल, और इसको बिल्कुल अलग ले लो, 0 से π/2 log 2 dx को। i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। इसको इक्वेशन का नाम दे देना कोई, इस इक्वेशन को, क्योंकि लास्ट का हमारा काम इसी से चलेगा। और इस इंटीग्रल को ले लो I1, तो I1 क्या हो गया? 0 से π/2 log sin 2x dx। यहाँ पे sin 2x को रख लेंगे हम t। क्या रख लेंगे? sin 2x को t रख लिया हमने, sin 2x को t। ठीक है, sin 2x को क्या पुट कर लिया? t। sin 2x, सॉरी केवल 2x को, sin 2x से तो cos भी होना चाहिए ना, वहाँ cos हमारे पास है नहीं, हम किसे रखेंगे? केवल 2x को t पुट करेंगे। जब 2x को t पुट करोगे, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और t का बनेगा क्या? dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 dt। तो I1 लिमिट भी तो चेंज होंगी सर इसकी, x को t में कन्वर्ट कर रहे हो, ये लिमिट x की है, तो ये लिमिट किसकी बनेंगी? t की। अब आप पुट करो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t भी क्या होगा? 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू π/2 t की वैल्यू आएगी पाई, तो 0 से पाई। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा? log sin 2x की जगह t dt। यहाँ तक आ गई बात, log sin t dt तक आ गई बात। 0 to पाई, क्या? अरे आ जाएगा 1/2 भी बाहर यार, 1/2 का इतना बड़ा रोना नहीं है। ये आ गया 1/2। ठीक है जी। अब आप ये देखो 0 to पाई log sin t, ऐसा कुछ काम मैंने पहले भी करा हुआ है। जब f(x) हमारा log sin x था, लिमिट हमारी पाई थी, तो f of पाई माइनस एक्स log sin पाई माइनस एक्स हुआ था, फिर log sin x को f(x) रख के हमने इसकी लिमिट को हाफ किया था। वही काम हम पूरा चेपने वाले हैं यहाँ पे। 0 to पाई है तो मैं 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा पहले यहाँ पे, जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ लगाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रखता हूँ, जरा पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। 0 to 2a f(x) dx किसके इक्वल होगा? 0 कब होता है?
इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, और ट्वाइस कब होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, अभी है थोड़ा सा बच्चा है काम इसमें। I1 आ गया 1/2 0 to पाई log sin t, फिर से ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेटा अब की बार फंक्शन t में है तो t में लिख लेंगे, एफ टी क्या है sin t, a क्या है 2a की वैल्यू कितनी है पाई, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह 2a माइनस टी, f ऑफ पाई माइनस टी साइन पाई माइनस टी साइन टी, और साइन टी किसके इक्वल एफ टी के। तो देखो एफ ऑफ 2a माइनस टी किसके इक्वल आ गया एफ टी के। जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू पहले क्या ट्वाइस पहले से ही है, नहीं ट्वाइस नहीं 1/2 है बाहर। इस वैल्यू का 0 to 2a log sin t dt का क्या बन जाता है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का क्या बन जाता है ट्वाइस, क्या बन जाता है। तो पहले तो बाहर किसकी मल्टीप्लाई होगी 2 की, लिमिट क्या हो जाएंगी हाफ, तो 0 से पाई से लिमिट हो जाएगी 0 से पाई/2, ये कितना है log sin t dt, log sin t dt। आगे बात समझ में क्या है, ये log sin t dt। 2 से 2 कट गया, I1 आ गया 0 से पाई/2 log sin t dt, इतनी वैल्यू आ गई। हमें स्टार्ट किससे करके चले थे, ये देखो जरा, जहाँ हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, कहीं स्टार्ट भी तो करा होगा, किसी इक्वेशन को 5th 4th माना था, हाँ है 0 से पाई/2 log sin 2x। ठीक है, I1 आ गया 0 से पाई/2 log sin t dt, ये आ गई हमारे I1 की वैल्यू। जहाँ से हम स्टार्टिंग में लेके चले थे हम वापस वहीं पहुँच गए हैं, log sin t dt। इधर वाला पेज रब हो गया, मुझे दिखाना चाहिए एक बार क्या लिखा था वहाँ पे, लिखा है किसी ने। ठीक है, देखिए एक चीज़ जो हमने और पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर मान लो 0 से a या a से b कोई भी लिमिट दे रखी है, जो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी वही 0 to a या a से b एफ टी डी टी की वैल्यू होगी। मतलब लिमिट अगर सेम रहे तो हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0 से पाई/2 log sin x dx, ये बन गया। तो I1 मेरा बन गया 0 से पाई/2 log sin x dx, 0 to पाई/2 log sin x dx। तो देखो 0 से पाई/2 log sin x dx मेरा यहाँ बन रहा है, ये बन रहा 0 से पाई/2 log sin x dx, लेकिन यहाँ ट्वाइस आ रहा है, यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है। अगर मैं ट्वाइस में लूँगा तो I1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो log sin x की वैल्यू निकालो जरा यहाँ से, या यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 से 0 to पाई/2 log sin x dx की वैल्यू, log sin x dx की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इधर ले आओ, ये बनेगी I/2, क्या बनेगी ये I/2। तो इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, I1 की जगह I/2। समझ में आ गया, I1 की वैल्यू निकल गई I/2। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करने को कहा था, मैंने कहा था 5th इक्वेशन को याद रखना। 5th इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे, तो फ्रॉम 5th इक्वेशन 5th क्या है, I इज इक्वल टू, सबसे पहले यही है ना 0 to पाई/2 sin 2x, इसको मैंने I1 लेट किया था। अब I1 किसके इक्वल आ गया, I/2 के। I1 किसके इक्वल आ गया, I/2 कर लिया मैंने यहाँ पे। और आगे क्या बचा, माइनस 0 से पाई/2 log 2 है, क्या है log 2 dx, यही है। I/2 को इधर लेके जाओ,
आई माइनस आई बाई टू, माइनस log 2 कॉमन लो इसमें से, इंटीग्रेशन में क्या आएगा 0 से पाई बाई टू, और आई माइनस आई बाई टू, आई बाई टू माइनस log 2 बाहर आ चुका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और लिमिट 0 से पाई बाई टू। देखो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन बोल बिल्कुल बराबर रहा हूँ। आई बाई टू इज इक्वल टू माइनस log 2, ये इंटीग्रेशन x है और लिमिट क्या 0 से पाई बाई टू। बस लास्ट के 2 स्टेप हैं अब इसमें। i इज इक्वल टू आई बाई टू इज इक्वल टू माइनस log 2 तो है ही, लिमिट क्या आएगी पाई बाई टू, तो ये क्या बनेगा माइनस पाई बाई टू log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू आ गई माइनस पाई log 2। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो अब जाके ख़त्म हुआ है। 3-4 प्रॉपर्टी यूज है इसमें, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट करके देखना पड़ेगा जब जाके समझ में आएगा। ठीक है, कर लीजिए सर। क्या हो गया, तो मेरा भी तो हो रहा है यार, मैं 3 घंटे से निकल कर बात। 0 to 4, x माइनस 1 को 0 पुट करो तो तुमसे मुझे भी हो गया। 0 to 4 mod x माइनस 1 dx, पहले लिमिट जाएगी 0 से 1 तक और फिर जाएगी कहाँ तक 1 से 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट लो। मैंने कल पता समझाया था ना इसमें, अगर हम 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट लें और उसको विदाउट मोड x माइनस 1 में पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी x माइनस 1 की, नेगेटिव या पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट ले लो 1/2, क्या ले लो, और 1/2 को x माइनस 1 में विदाउट मोड पुट करना है। मोड के साथ पुट करके तो पॉजिटिव ही आएगा, विदाउट मोड तो 1/2 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, यहाँ लगा देना नेगेटिव, और 1 से 4 तक के बीच में कोई पॉइंट पुट करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस x²/2 माइनस एक्स लिमिट 0 से 1 प्लस x²/2 माइनस एक्स लिमिट हो गई आपकी 1 से 4, यहाँ है माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 0 पे तो 0 ही रहेगा, प्लस 4 पे क्या आएगी वैल्यू 16/2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ये तो 0 हो गया, ख़त्म, हटाओ इसकी कहानी को। ये वैल्यू आएगी 8, 8 माइनस 4 आएगा 4, और 1/2 माइनस 1 ये माइनस 1/2 आएगा जो कि प्लस 1/2 हो जाएगा बाहर की वजह से। ये भी 1/2 प्लस हो जाएगा, हाफ प्लस 4 प्लस हाफ 4.5 और आधा 5। ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। और ये क्वेश्चन आप अचंभे 3 नंबर में कम से कम आएगा अगर आया तो, और कुछ नहीं है इसमें। ये एक प्रॉपर्टी पता कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, इफ C बिलोंग्स टू इंटरवल AB सच दैट दिस C फॉर्म्स अ कस्प और नोड, तो यहाँ पे क्या बनेगा A से B fx dx। अगर ये C सेपरेट कर रहा है 2 एरियाज को तो A से C fx dx प्लस C से B fx dx, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके 19th क्वेश्चन मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, हाँ पूरी। 20 क्वेश्चन क्या है, 19 को रोक के चलेंगे थोड़ा सा। 20 देखिए, द वैल्यू माइनस π/2 से π/2। ये क्वेश्चन इजी है, इस पर थोड़ा नज़र डाल लेगा सर। x3, मैं तीनों को अलग अलग लिख रहा हूँ पहले ही, माइनस π/2 से π/2 x cos x dx प्लस माइनस π/2 से π/2 tan की पावर 5x dx प्लस माइनस π/2 से π/2 1 है तो सिंपल dx लिख दो इसे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी -a वाली। क्या प्रॉपर्टी होती है, 0 कब होता है 0, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और कब होता है ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इफ f ऑफ नहीं 0 होता माइनस पे,
इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स पे ट्वाइस हो जाता है। तो अब बताइए बेटा पहला पार्ट जीरो होगा या नहीं होगा? आप ये देखो यहाँ पे पावर क्या है, ये एफ फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब। अगर आप इसकी जगह माइनस पुट करोगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, एक्स की जगह रिप्लेस करो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा। ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन पे माइनस ए टू ए के अंदर अगर ऑड फंक्शन लिखा है तो क्या होता है उसका इंटीग्रल ज़ीरो। क्या होता है? वैसे भी टिक मार्क वाला जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया एक्स कॉस एक्स। देखिए अब इसमें एक आपको बात याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन is odd. Product of odd and odd function is even. Product of even and even function is even. क्योंकि माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, लेकिन माइनस प्लस माइनस ही होगा। जैसे एक्स कॉस एक्स में अगर मैं पुट करूँ, मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर मैं एफ एक्स को एक्स कॉस एक्स रख रहा हूँ, अब अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करूँ तो ये तो माइनस एक्स होगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये क्या बचा माइनस एक्स कॉस एक्स डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर ये आ गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगी पूरी ज़ीरो। अब एक में मैं टेन की पावर 5x ले रहा हूँ, टेन की पावर 5x, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया 10 की पावर माइनस एक्स की पावर 5, तो माइनस 10x की पावर या 5 या माइनस 10 की पावर 5x दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये फिर ऑड हो गया तो तीसरा भी निकलेगा जीरो। तो पहला भी सॉल्व कर ही देते, जब दोनों को कर लिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। फिर से ऑड हो गया, तीनों जीरो हो गए पहले तीनों। अब लास्ट का क्या बचेगा dx, dx पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे चेक नहीं कर सकती, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x। यहाँ पे क्या बचा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लेकिन हाँ उसे डबल जरूर कर सकते थे, वो मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे को ज़रूरी नहीं लगा। ऊपर वैल्यू पुट करोगे पाई बाय टू, देन माइनस, देन लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस पाई बाय टू, और पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू आंसर क्या आएगा पाई, पाई ही आ रहा है आंसर। और देखिए ज़रूरत नहीं थी मेरे को थ्योरी लिखवाने की, बट ये आपका ना आदर्शन रीजन में पूछ सकता है। ये आपसे किस में पूछ सकता है आदर्शन रीजन में बिल्कुल पूछ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 21 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं जैसे मैंने ये कहा हो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। 0 से पाई बाय टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें किंग्स लेयर प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगी इसमें, दैट इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय टू लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय टू लॉग, ये कितना आएगा 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कितना होगा कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स साइन एक्स। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय टू लॉग, दोनों को ऐड कर लो बेटा, इसको सेकंड इक्वेशन बना लो, यहाँ तक काम हो गया इसका। 1 प्लस 2, तो आई प्लस आई कितने आई हो गए 2i। यहाँ पे लिमिट दोनों की सेम है 0 से पाई बाय टू, और ऊपर का लॉग क्या आएगा जो हमारा स्टार्टिंग में गिवन है 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, और ये क्या है प्लस में लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज
और बाहर क्या आएगा इसके भैया, dx लिखा नहीं जा रहा, देखो दिख रहा है ना ये वाला थोड़ा सा, इतना तो दिख ही रहा होगा यार, तो मार्जिन लेके चलते हैं भैया। log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log a इंटू बी के। और जब अंदर की वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे तो देखो 4 + 3 sin x 4 + 3 sin x से कट जाएगा, और 4 + 3 cos x 4 + 3x से कट जाएगा। क्या बचेगा ये, अगर नहीं समझ में आ रही तो बात कुछ ऐसी है, 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x मल्टीप्लाई में गया, और ये कट के क्या बचेगा पूरा 1। और log 1 कितना होता है 0, कितना होता है log 1, इतना काम 0 के लिए हो रहा था ये, i = 0। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो खैर नॉर्मल है। ठीक है, नोट कर लीजिए, fx gx dx ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ये प्रूफ करना है। 19th क्वेश्चन है हमारी बुक का। अगर आपको दे रखा है fx f(a - x) के इक्वल है, और अपना gx प्लस g(a - x) 4 के इक्वल है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे, पहले तो इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा लो। क्या लगा लो इसमें, किंग प्रॉपर्टी। ये आई हो गया, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया। जब मैं इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो आई किसके इक्वल होगा, 0 to a f(a - x) एंड g(a - x) dx के इक्वल होगा। अब ये मुझे बताओ f(a - x) किसके इक्वल है, fx के, और g(a - x) किसके इक्वल है, 4 - gx। एक सेकेंड, अभी नहीं करेंगे, अभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी तो g(a - x) ही काम चल जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड तो करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाबा, मैं कह तो रहा हूँ। i प्लस i 0 to a fx को ले लो दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बनेगा, gx प्लस g(a - x) dx। हो गया खत्म। इसकी वैल्यू 4 दे तो रखी है, जरूरत क्या है, स्टार्ट करो। बोला स्टार्ट है, अरे वाह बहुत बढ़िया, हो गया काम खत्म। देखो भैया fx gx dx को फर्स्ट फंक्शन ले लिया था, fx किसके इक्वल है, f(a - x) के, gx प्लस इसका सम आपको 4 दे रखा है, तो आपने किंग प्रॉपर्टी लगाई भैया, कौन सी वाली होती है, 0 to a fx dx इज इक्वल टू, अब तक तो रट जानी चाहिए, खैर नहीं रटी तो इसे भी देख लो, dx। तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओ, fx की जगह क्या आया, f(a - x), g की जगह a - x, f(a - x) किसके इक्वल है, fx के, और g(a - x) को ना यही रहना दो, g(a - x). क्यों, क्योंकि देखो gx यहाँ आ गया, ये g(a - x) आ गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों में से fx कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे gx और यहाँ पे g(a - x). इसकी वैल्यू कितनी है देखो जरा, इसकी वैल्यू 4 है, तो 2i, इसकी वैल्यू 4 हो गई, 4 को बाहर ले लो, 0 to a fx dx, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो i की वैल्यू क्या आ रही है, 2 टाइम 0 to a fx dx, चेक करो, 0 to a fx dx हो गया प्रूफ। एक क्वेश्चन लिख लो, देखो बोर्ड में आया था, मैं इसलिए करा रहा हूँ, आपके पेपर में भी आपको मिल सकता है। 0 to 2a प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। पेपर में आपके जो भी स्कूल के एग्जाम हो सकते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। 0 to 2 पाई, बड़े लास्ट क्वेश्चन है आज का इस टॉपिक का भी, e की पावर sin x, 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। तो 0 to 2a की जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, अभी मैं सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टी नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी बात करूँ, 2a fx dx प्लस 0 to a f of 2a - x dx, ये होती है। इसमें लगाइए जरा,
इसको तो आई ले लो पूरा जो हमारा क्वेश्चन है। तो 0 टू ए कितना होगा 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स, ये तो एफ एक्स हो गया। यहाँ पे भी लिमिट वही है 0 टू पाई, यहाँ पे आया डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन 2a माइनस एक्स, क्योंकि एफ में 2a माइनस एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस एक्स आएगा। साइन पे के साथ क्या आ गया 2 पाई माइनस एक्स। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स प्लस 0 टू पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस में 2 पाई और पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, और 2 पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है माइनस साइन एक्स आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। अच्छा ई की पावर माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स। इसका एलसीएम लोगे ई की पावर साइन एक्स आएगा, डिनोमिनेटर वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, लिख के दिखाऊं पूरा, ठीक है, प्लस 0 से पाई, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे भी एलसीएम में आएगा, ये आ गया। देखो हर बार हम क्या करते थे कि हम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं फिर डबल कर रहे हैं, यह होगा ही नहीं, वैसे कर लो, समझ रहे हो ना, वैसे क्वेश्चन ही नहीं बनने का ये, क्योंकि डिफरेंट है, अप्रोच ही डिफरेंट लगेगी इसमें। इसको ऐड अप करो, लिमिट दोनों की सेम है, तो यहाँ पे 1 है वहाँ पे e की पावर साइन एक्स है, तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, यहाँ पे आ गया dx, कट के क्या बचा 1, आई इज इक्वल टू 1 dx, x कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई और पाई माइनस 0, आंसर हो गया पाई। इस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार जगह हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोर्ड तक आपको काफ़ी करा दूँगा।